हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। होप सभी अच्छे ही होंगे। आज की इंग्लिश की क्लास में हम लोग स्टडी करने वाले हैं फ्यूचर टेंस के बारे में और उसके पार्ट्स के बारे में। हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई भी सेंटेंस अगर दिया है तो फ्यूचर टेंस के किस पार्ट में है, और अगर कोई सेंटेंस हमें हिंदी में दिया है तो उसको हम फ्यूचर टेंस में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, उसको ट्रांसलेट करने के रूल्स और साथ में कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। बच्चों, अगर इससे पहले आप अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो इससे पहले मेरे दो वीडियोज हैं प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के बारे में, तो उनको एक बार आप जाके जरूर देख लो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। 10 से 15 मिनट में प्रेजेंट और पास्ट टेंस दोनों क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो फ्यूचर टेंस शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, हमारा जो वर्क है वो फ्यूचर में होने वाला होता है लेकिन उसका टाइम फिक्स नहीं है। हमारा जो भी काम है वो हम फ्यूचर में होने वाला है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, लेकिन उसका टाइम कोई फिक्स नहीं होता है। ऐसे सेंटेंसेस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। इनका ट्रांसलेशन का रूल जो है सब्जेक्ट प्लस शाल विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसमें जो साल या विल जो है, साल आता है फर्स्ट पर्सन के लिए और विल आता है सेकंड पर्सन के लिए। ओके, आई शैल गो, आई हमेशा फर्स्ट पर्सन होता है। अगर यू है साथ में तो यू सेकंड पर्सन होता है, एंड दे ही अन्य कोई भी होता है दे विल बी द थर्ड पर्सन। ओके, तो आई शैल गो, मैं जाऊंगा, इसमें मेरे जाने का कोई टाइम फिक्स नहीं है। ही विल गो, ही जो है वो सेकंड पर्सन है, वो जाएगा, पर उसका जाने का फ्यूचर में कभी जाएगा लेकिन उसका जाने का टाइम फिक्स नहीं है। सिमिलरली दे विल गो। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, ऐसे सेंटेंसेस हमारा कोई भी काम जो फ्यूचर में होने वाला होता है उसकी कंटिन्यूटी बताते हैं। ये हमारा काम फ्यूचर में हो रहा होगा किसी भी टाइम पर। ठीक है, इसका जो रूल्स है, ट्रांसलेशन का रूल जो है सब्जेक्ट प्लस शाल बी या विल बी, वर्ब के साथ आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। आई शैल बी गोइंग, अगर हिंदी में बोले तो बोलते हैं ना मैं जा रहा होऊंगा। ही विल बी प्लेइंग, वो खेल रहा होगा फ्यूचर में कभी, वो खेल, उसके लिए हम बोलते हैं ही विल बी प्लेइंग। ओके, नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है ऐसे सेंटेंसेस दिखाते हैं कि फ्यूचर में कोई हमारा काम कंप्लीट हो गया होगा। जो भी हमारा वर्क है वो फ्यूचर में एक टाइम पे कंप्लीट हुआ होगा, उस काम को हम अभी पहले ही बता रहे हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आते हैं। इनका जो रूल्स है ट्रांसलेशन का देखिए, सब्जेक्ट प्लस शाल हैव, विल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ओके, इसका एग्जांपल देखते हैं। आई शैल हैव डन माई वर्क, एक फ्यूचर में कोई भी मैं काम करने वाला हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि मैं ये काम कर चुका हूंगा एट दैट टाइम। ही विल हैव संग, वो किसी भी टाइम वो गाना गा चुका होगा। दे शैल हैव प्लेड, वो खेल चुके होंगे। ओके, समझ में आया। नेक्स्ट हमारा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। स्लाइड को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। फ्यूचर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, कोई भी जो हमारा वर्क है वो लंबे समय तक चलने वाला होता है बट फ्यूचर में। ओके, कोई भी हमारा काम फ्यूचर में लंबे समय तक चलने वाला होता है, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका जो ट्रांसलेशन का रूल है देखिए, सब्जेक्ट प्लस शैल हैव बीन या विल हैव बीन,
उसके साथ वर्ब के साथ आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस शाल हैव बीन या विल हैव बीन, वर्ब के साथ आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। ओके, आई शैल हैव बीन गोइंग टू स्कूल, हिंदी में बोलेंगे इसको, मैं स्कूल जा रहा होऊंगा। एट दैट टाइम, कभी भी फ्यूचर के टाइम। दे विल हैव बीन प्लेइंग, वो खेल रहे होंगे। आकाश विल हैव बीन स्टडिंग, आकाश या विकास या जो भी है वो स्टडी कर रहा होगा। ऐसे सेंटेंसेस हमारे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आते हैं। बच्चों इस सीट में कुछ एग्जाम्पल्स मैंने जानबूझ के मिस कर दिए हैं, प्रेजेंट और पास्ट टेंस की तरह ही। आप इनको खुद आइडेंटिफाई करिए कि ये फ्यूचर के कौन से टेंस में है। इनका टेंसेस आप खुद आइडेंटिफाई करिए और इनको ट्रांसलेट करने का कोशिश करिए। अगर कोई नहीं आता है, किसी को करने में प्रॉब्लम आती है, तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसका सॉल्यूशन जरूर बताऊंगा। और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करिए, ये सबको सीखने की जरूरत है। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।